Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We are reading Teachings of Lord Chaitanya, Chapter 5, How to Approach God. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Ti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarne. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः. हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. How to approach God, chapter 5. In truth, all Vedic literature directs the human being towards the perfect stage of devotion. The paths of fruitive activities, speculative knowledge, and meditation do not lead one to the perfectional stage. But the Lord is actually approachable by one who follows the process of devotional service. Therefore, all Vedic literature recommends that one accept this process. तो कह रहे हैं कि सारा वैदिक लिटरेचर जो है ना, वो डायरेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को टुवर्ड्स द परफेक्ट स्टेज ऑफ डिवोशन. तो वैदिक लिटरेचर में और चीजें भी मेंशन हैं, राइट. फ्रूटिव एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं, कर्म कांडा या रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस मेंशन्ड हैं, स्पेकुलेटिव नॉलेज, ज्ञान कांड, उपासना कांड, मेडिटेशनल योगास, है ना, ध्यान योगा, अष्टांग योगा, ये सब मेंशन है. लेकिन तो बहुत सारे पैथ्स या प्रोसेसेस, तरीके भगवान तक पहुंचने के या सेल्फ रियलाइजेशन के मेंशन हैं, पर वो परफेक्ट नहीं है. तो हम पढ़ रहे हैं भक्ति योगा के बारे में, जिसको भगवद गीता में कृष्णा ने सर्वश्रेष्ठ बताया है, राइट. सो 6th चैप्टर तक कृष्णा टॉक्स अबाउट कर्म योगा, ध्यान योगा. जब 6th चैप्टर खत्म होता है तो उसके कंक्लूजन में कृष्णा बोलते हैं कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तात्मो मता. जो मुझे श्रद्धा से भजता है वो मेरी ओपिनियन में सबसे परफेक्ट है. तो इसका मतलब भक्ति योगा या भगवान का भजन करना वो सबसे परफेक्ट है सभी तरह के योगास में. योगी नाम अपनी सर्वेशम, सभी योगियों में से. तो चाहे कोई भी तरीके का पैथ हो, भगवान ने खुद भगवद गीता में डिक्लेयर किया कि मेरा कीर्तन करना या मेरा भजन करना वो सबसे परफेक्ट पैथ है ना. उन्होंने ये भी बोला कि सततम कीर्तयन्तो माम या अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, कि मेरा कीर्तन करो, मेरी एक्सक्लूसिव डिवोशन करो. अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव डिवोशन करो, मुझे सरेंडर करो, ये भी बोला. मच्चिता मद्गत पराना बौद्ध्यंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम दुष्यंती च रमंती च. हम कि मुझ में मन लगाओ, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बातें करो, मुझे समझने की कोशिश करो. मन मना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु माम अवश्यसि युक्त्वेवम आत्मना मत्परायण. ऐसे करके भगवान ने भगवद गीता में कितनी कितनी बार बोला कि भक्ति योगा, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना सबसे परफेक्ट है. इसीलिए ये जो टीचिंग्स हैं लॉर्ड चैतन्य की, वो भगवद गीता से आगे जाके हैं, क्योंकि हम इसमें अब कर्म योगा, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, मेंटल स्पेकुलेशन, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सब में से किसी की भी बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ भक्ति की परफेक्शन को अचीव करने की बात करेंगे, ठीक है. तो इसीलिए लॉर्ड इज एक्चुअली अप्रोचेबल बाय वन हु फॉलोज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. वही धर्म है, राइट. भागवतम में भी कई कई बार ये बात बताई गई है कि जो डिवोशनल सर्विस का या भक्ति का मार्ग चुनता है वो मुझे आसानी से पा सकता है, आसानी से मैं उसको मिल सकता हूँ, है ना. सावय धर्मा परम धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, कि वही परम धर्म है जिससे भक्ति पैदा होती है. अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति, और वो हमारी आत्मा को खुश करती है, वो अनइंटरप्टेड होती है, अनमोटिवेटेड भक्ति होती है. तो ये भी भागवतम में कहा गया है. इस तरीके से जगह जगह भगवद गीता से शुरू होकर भागवतम में भी और बहुत सारे वैदिक लिटरेचर डायरेक्ट कर रहे हैं हमको कि हमें भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना है, भक्ति की परफेक्शन तक पहुंचना है. In this regard, Chaitanya Mahaprabhu quoted from the Lord's instruction to Uddhava in Srimad Bhagavatam 11.14.20 and 21. तो जो उद्धव को, जिसको उद्धव गीता भी बोलते हैं,
11th canto में कृष्णा ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी. तो when Krishna was going to leave this material planet, he gave some instructions to Uddhava कि तुम अपनी लाइफ को परफेक्ट करो. तो उन्होंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी. तो वो ये इंस्ट्रक्शंस हैं. ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्या हम एकयाग्राया श्रद्धयात्मा प्रिया सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वापकान अपि संभवात. My dear Uddhava, neither philosophical speculation nor meditational yoga nor penances, है ना, ना तो सांख्य योग, ना कोई और कोई योग, ना कोई मेंटल स्पेकुलेशन, ना कोई तपस्या या त्याग, sacrifices give me such pleasure as devotional service practiced by the living entities. है ना. तो हम अपने प्लेजर की बात नहीं करें. भक्ति मीन्स इट विल गिव प्लेजर टू कृष्णा, बट एक्चुअली इट इज वेरी प्लेजरेबल, वेरी इंजॉयबल. यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ये हमारी आत्मा को भी खुश करती है. आई एम डियर ओनली टू माई डिवोटीज एंड आई कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस. ना, ये बात भगवद गीता में भी बोली है कृष्णा ने कई बार. भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चश्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. है ना, कि ओनली मेरा डिवोटी मुझे जान सकता है. Even an extremely low-born person will become free from all contamination if he takes to my devotional service. Devotional service is the only path by which one can achieve the supreme person. तो ये इसमें बताया गया कि सिर्फ भक्ति ही मुझे खुश कर सकती है और भक्ति ही एकमात्र वो रास्ता है जिससे सुप्रीम पर्सन तक पहुंचा जा सकता है. और भक्ति से कोई एक्सट्रीमली लो बॉर्न पर्सन भी कंटेमिनेशन से फ्री हो सकता है. ठीक है. तो यानी भक्ति के देखो कितने फायदे हैं. पहले तो भगवान प्लीज होंगे. दूसरा, ये थोड़ा इजियर पैथ है कंपेयर टू मेडिटेशन योगा या ज्ञान योगा या मेंटल स्पेकुलेशन की कंपैरिजन में, है ना. और वो प्लेजरेबल भी ज्यादा है, इजी भी ज्यादा है, भगवान को भी ज्यादा प्लीज करता है. सीधा मार्ग है दो रस्तों के बीच में पहुंचने का. जैसे कहते हैं ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज दैट स्ट्रेट लाइन. बाकी सारे मार्ग जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं, है ना. और वो भी भक्ति पे आके रुकेंगे, उसके बाद ही आगे व्यक्ति की प्रगति होगी. तो सारे रास्ते एक जगह पे नहीं जाते, सारे पाथ एक डेस्टिनेशन पे नहीं जाते. इट इज अ लैडर. इट इज नॉट all paths are going in the to the same goal. It is a ladder. You have to step on that last rung of the ladder to reach the destination, है ना. उसको एक एक करके ऊपर चढ़ता है. तो भक्ति में आपको वो लास्ट रंग जो है वो इजीली मिल गया है, तो इससे आप ऊपर चढ़ सकते हो. तो एक एलिवेटर है. Devotional service is the only perfection accepted by all Vedic literatures. Just as when a poor man receives some treasure, he becomes happy, when one attains to devotional service, his material plans are automatically vanquished. As one advances in devotional service, he attains love of Godhead, and as he advances in this love, he becomes free from all material bondage. One should not think, however, that the disappearance of poverty and the liberation from bondage are the goals of devotional service. Love of Krishna, love of God is itself the goal. And it consists in relishing the reciprocation of loving service with the Lord. तो पहले इतना देखते हैं क्या लिखा है इसमें. कि सारे वैदिक लिटरेचर ये मानते हैं कि डिवोशनल सर्विस या भक्ति ही एकमात्र परफेक्शन है. ठीक है, कि कुछ भी करो लेकिन भक्ति में आके ही आप, वो एक लास्ट डोर है जिसके क्रॉस के बिना आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते. और ये आनंदमय भी बहुत है. इससे आपकी जो मटीरियल अटैचमेंट्स हैं वो खत्म होती हैं, है ना. आपकी कॉन्शियसनेस क्लीन होती है, कंटामिनेशन खत्म होती है. तो आपको लिबरेशन भी मिलती है. लेकिन ये याद रखना है कि लिबरेशन या फिर जो डिटैचमेंट आ रही है फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, दैट इज नॉट द गोल ऑफ डिवोशनल सर्विस. ठीक है, कोई सोचेगा क्योंकि मेरे को तो अब कोई आसक्ति नहीं रही इन भौतिक चीजों से या भौतिक अटैचमेंट से, तो अब मैं लिबरेट हो गया हूँ, तो मैं अब लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ. बट लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे आकर भी व्यक्ति को जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, जब लव ऑफ गॉड नहीं मिलता, लव ऑफ कृष्णा नहीं मिलता, तब तक वो एंड स्टेज पे नहीं पहुंचा है. तो लव ऑफ कृष्णा या लव ऑफ गॉड इज द गोल, नॉट जस्ट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट्स या फिर disappearance of material miseries. That is not the goal. ठीक है.
तो लव ऑफ गॉड हेड का मतलब ये है कि रेसिप्रोकेशन ऑफ लविंग सर्विस विद द लॉर्ड, कि आप लविंग एक्सचेंजेस करोगे, आपका एक रिलेशनशिप होगा, आपका एक रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ जो आपको रियलाइज करना है। वो जब रियलाइज हो जाएगा तो वो परफेक्शन है। In all Vedic literatures, we find that the attainment of this loving relation between the living entity and the Supreme Lord is the goal of devotional service. ठीक है, तो हमारा एक जो एटर्नल रिलेशनशिप है कि हम किस तरीके से भगवान को उनकी अनंत लीलाओं में सर्व करते हैं, वो रिलेशनशिप हमें याद करना है वापस। तो सारी योगिक प्रोसेसेस से, भक्ति से, डिटैचमेंट से, क्लिनजिंग से अल्टीमेटली हमको अपना नित्य रोल जो है वो रियलाइज करना है। Our actual function is devotional service, and our ultimate goal is love of Godhead. Therefore, in all the Vedic literatures, Krishna is the ultimate center, and through knowledge of Krishna, all problems of life are solved. Yeah, इसलिए कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, and through knowledge of Krishna, all problems of life are solved. Chaitanya Mahaprabhu then quoted a verse from Padma Purana. There are many different Puranas with instructions for worshipping different types of demigods. But such instructions only bewilder people into thinking that demigods are supreme. Yet, if one carefully studies the Purana, he will find that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the only object of worship. For example, in the Markandeya Purana, there is mention of Devi worship, or worship of the goddess Durga or Kali. But in the same Purana, it is also stated that all the demigods, even Durga, are but different energies of Vishnu. Thus, the study of Puranas reveals Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, to be the only object of worship. फिर चैतन्य महाप्रभु ने आगे पद्म पुराण से कोट करके बताया कि जैसे कि पुराणास में बहुत से दूसरे डेमीगॉड्स की वर्शिप के बारे में बताया जाता है ना, दुर्गा माँ की या दूसरे डेमीगॉड्स की, काली माँ की, तो उसके बारे में क्या कहना है? तो उसके उनकी वर्शिप की जाती है फॉर वेरियस कर्मकांड पर्पस, राइट, अपना कोई मटीरियलिस्टिक गोल पूरा करने के लिए, है ना। लेकिन तो डेमीगॉड्स वो गोल तो पूरा कर सकते हैं, बट दे आर नॉट द सुप्रीम पर्सन एट विच ऑल द सैक्रिफाइसेस शुड बी एम्ड। तो कृष्णा भी बोलते हैं ना, जैसे भगवद गीता के 7th चैप्टर में बोलते हैं कि जो डेमीगॉड्स की वर्शिप करते हैं वो भी एक्चुअली मेरी ही वर्शिप करते हैं, बट दे आर डूइंग दैट इनडायरेक्टली. सो let me pull up some verses from 7th chapter which you all might have read. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. Endowed with such a faith, but he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Unintelligent men do not know me perfectly, think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed the personality. तो ये तो अगली बात शुरू हो गई. So ये जो सारे verses हैं, whenever you have doubts about demigod worship, क्योंकि बहुत से लोग बहुत पहले से कर रहे थे demigod worship, तो वो छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है. So remember कि Krishna is the object of worship even by the demigods, right? And demigods are jivatmas just like us, and they can fulfill our material desires. But if you want bhakti, even if you want the perfection of life, which is the devotional service to the Lord, then demigods can facilitate that to some extent, but we will be wasting our time because they are not the supreme facilitator of that perfection. So if you want that supreme perfection of life where you can have loving exchange of relationship with Krishna, then you have to go to and ask Krishna himself.
तो इसीलिए कई बार ये डेमिगॉड्स के बहुत सारे रिचुअल्स में और बहुत सारे पैराफर्नेलिया में, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में will be stuck and entangled, and that is mostly mentioned in the Karma Kand portion of the Vedic literature, which from the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna condemned. So remember that demigods are a very respectable position. They are great devotees of the Lord and should be revered as such. जैसे कि हम पूजा करते हैं, अभी भी वर्शिप करते हैं, डीटी वर्शिप, एंड वी डोंट वर्शिप, मतलब वी consider the devotees of Krishna a very high position. जैसे हरिदास ठाकुर हो गए या दूसरे आचार्यज हो गए या प्रभुपाद हैं, अभी भी इतने सारे प्योर डिवोटीज हैं ऑफ द लॉर्ड, डजंट मीन कि हम उनके कोई ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं या उनके लिए फास्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नहीं. मोस्टली आर object of worship is our deities, which is either Jagannath, Baldev, Subhadra, or Gaur Nitai, or Radha Krishna and other deities. So तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने पद्म पुराण से कोट किया है, जैसे कि मार्कंडेय पुराण में उन्होंने बोला है कि जो दुर्गा देवी की वर्शिप करते हैं, ठीक है ना, और या डेमी गॉड्स की वर्शिप करते हैं, बट रिमेंबर दैट दे आर आल्सो डिफरेंट एनर्जीज ऑफ विष्णु. लाइक दुर्गा देवी इज द inferior energy or the external potency of Krishna. Thus the study of Puranas reveal that Vishnu is the only object of worship. Right? यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, जिसको संतुष्ट करने से, सेटिस्फाई करने से सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसकी पूजा करना is easier and more valuable. The conclusion is that directly or indirectly, all types of worship are more or less directed to the Supreme Personality of Godhead Krishna. The Bhagavad Gita 9.23 confirms that one who worships the demigods is in fact worshipping only Krishna, because demigods are but different parts of the body of Vishnu or Krishna. But that such worship is irregular. We can open this to see very quick. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Avidhi purvakam. Yajanti avidhi purvakam. So we want to do the proper worship that Krishna himself has recommended, not avidhi purvakam. And then in Srimad Bhagavatam, 11th canto, confirms this irregularity by answering the question, what is the purpose of different types of worship described in the Vedic literature? So why is this all mentioned in Vedic literature then, if this is not very highly recommended by Krishna, right? In the Vedic literature, there are various divisions. One is called the Karma Kanda, which describes purely ritualistic activities. Another is called Gyan Kanda, which describes speculation on the supreme absolute truth. What then is the purpose of the ritualistic sections of the Vedic literature, and what is the purpose of the Upasana Kand, which contains different mantras or hymns for worshipping various demigods? तो अब ये पूछा गया है, इसको भी खोल के देख लेते हैं कि फिर वैदिक लिटरेचर में ये सब चीजें क्यों बताई गई हैं. कर्म कांडा जो कि रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस हैं डिफरेंट डेमिगॉड्स के, ज्ञान कांडा जो कि स्पेकुलेटिव प्रोसेसेस हैं, उपासना कांड जो मंत्रास या हिम्स हैं फॉर वर्शिपिंग वेरियस डेमिगॉड्स, ये क्यों बताई गई हैं. And what is the purpose of philosophical speculation of the subject of absolute truth? So Srimad Bhagavatam replies that in actuality, all of these methods described in Vedic literature indicate the worship of the Supreme Lord Vishnu. In other words, they are all indirect ways of worshipping the Supreme Personality of Godhead. वे सब भी indirect तरीके हैं, क्योंकि वो सब भी कृष्णा की बॉडी के पार्ट्स हैं या उनकी एनर्जीज हैं, सेपरेटेड एनर्जीज हैं, तो उनको वर्शिप करने से भी हम अल्टीमेटली कृष्णा को ही वर्शिप कर रहे हैं, बट थोड़ा गलत इनडायरेक्ट तरीके से या रॉन्गफुल वे से कर रहे हैं, अनइंटेलिजेंटली कर रहे हैं. Sacrifices contained in the ritualistic portions of this literature are meant for the satisfaction of the Supreme Lord Vishnu. Because yajna or sacrifice is specifically meant for satisfying Vishnu, another name for Vishnu is Yajneshwara or the Lord of Sacrifices. और जो sacrifices mentioned है वो sacrifices भी लॉर्ड विष्णु को ही सेटिस्फाई करने के लिए हैं, क्योंकि उनका नाम यज्ञेश्वरा है, वो सारे यज्ञों की ईश्वर हैं. तो कोई भी यज्ञ जो हम करते हैं वो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं. ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस. तो ये 11th कैंटो में जो रेफरेंस दिया होता वो खोला मैंने. इन द एंटायर वर्ल्ड नो वन बट मी एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द कॉन्फिडेंशियल पर्पस ऑफ वैदिक नॉलेज. Thus, people do not know what the Vedas are actually prescribing in the ritualistic injunctions of Karma Kanda, or what object is actually being indicated in the formulas of worship found in the Upasana Kand,
or that which is elaborately discussed through various hypotheses in the Gyan Kanda section of the Vedas. कि ये जो सब चीजें मेंशन्स हैं, जैसे कर्म कांडा में रिचुअलिस्टिक रिचुअल्स मेंशन्ड हैं, या फिर उपासना कांड में भी बहुत तरह के रूल्स एंड फॉर्मूलाज, मंत्रास, हिम्स ऑफ वर्शिप मेंशन्ड हैं, या फिर ज्ञान कांड में बहुत तरह के हाइपोथेसिस और स्पेकुलेशंस मेंशन्ड हैं. तो ये सारे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वेदास का, इनका कॉन्फिडेंशियल पर्पस क्या है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझको पता है. ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है कृष्णा. तो जो प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड होते हैं, they do not cater to all these other Vedic rituals and formulas and modes of worship and all this. The pure devotees of the Lord represent him within this world and never speak anything which is not authorized by the Lord, because they're repeating the Lord's own words. They are also to be understood as true knowers of the Vedas. So basically मतलब ये है कि जो वेदास में तरह तरह की चीजें बताई हैं वो डिफरेंट लोगों के लिए हैं, डिफरेंट लोगों को केटर करने के लिए, क्योंकि हर कोई कृष्णा को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता. कृष्णा को डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए बहुत अंदर से, क्योंकि कृष्णा डज नॉट फुलफिल आवर मटेरियल डिजायर्स, तो इसीलिए कृष्णा इनफैक्ट वो ऐसी सारी डिजायर्स हटा देते हैं हमारे पाथ में से जो हमें उन तक पहुंचने से रोकती हैं. तो कृष्णा हमारी डिजायर्स जरूरी नहीं कि फुलफिल करें. तो बहुत से लोगों को अपनी डिजायर्स पूरी करनी होती हैं, इसलिए दे केटर टू द मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पीपल विल केटर टू द कर्म कांड और रिचुअलिस्टिक मेथड्स ऑफ वर्शिप, क्योंकि उससे डेमिगॉड्स को प्लीज करके दे कैन फुलफिल देयर मटेरियल डिजायर्स. ठीक है, वेरियस यज्ञास करके, सैक्रिफाइसेस करके दे कैन फुलफिल देयर मटेरियल पर्पसेस दैट केटर टू दिस लाइफ ओनली, राइट. तो वो कर सकते हैं. लेकिन कृष्णा का ऐसा कुछ नहीं है, उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, प्योर लव ऑफ गॉड हेड. तो जब कोई इस अंडरस्टैंडिंग पे आता है तब वो सारे प्रोसेसेस छोड़कर कृष्णा के पास आता है. लेकिन दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा मार्ग पे लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं ताकि वो भी कुछ ना कुछ करते रहें, एंड सो दे स्टे पायस, राइट. इवन इफ दे आर डूइंग ज्ञान, इवन इफ दे आर डूइंग कर्म कांड, इवन इफ दे आर डूइंग उपासना, राइट, they are some way, either indirectly, whether wrongly, whether unintelligently, they are still following a pious path which will ultimately, after many millions of births, will bring them to this path. But we are now following the bhakti tradition, we are following the bhakti movement of Chaitanya Mahaprabhu, right? So we should not go backwards. Bhakti movement is the highest rung of the ladder. तो हमको highest rung पे पहुंच के आगे जाना है, नीचे नहीं उतरना ladder पे. तो जब हम कर्म कांड या ये सब चीजें वापस करते हैं तो हम पीछे जा रहे हैं. सो वी हैव टू, पीछे नहीं देखना है, मुड़ के आगे बढ़ना है. तो जो हमने ये सब चीजें की हैं पहले अपनी लाइफ में या पहले बर्थ्स में, उससे अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमें कृष्ण भक्ति मिल रही है, अब हमें आगे जाना है. ठीक है, उससे पीछे नहीं जाना. Since neophytes are not on the transcendental level, the Vedic literature advises them to worship different types of demigods according to their different situation and different modes of material nature. ठीक है, अपने मोड्स के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट मोड ऑफ मटेरियल नेचर में है. कोई ज्यादा, किसी में मोड ऑफ इग्नोरेंस ज्यादा है, किसी में मोड ऑफ गुडनेस ज्यादा है, किसी में मोड ऑफ पैशन ज्यादा है. तो अपनी अपनी नेचर के हिसाब से वैदिक लिटरेचर में तरह तरह के मार्ग दिए गए हैं कि ये आप इस डेमिगॉड को कर लो, आप इस डेमिगॉड को कर लो, जिससे आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैच होती है. ठीक है, तो दिस इज फॉर पीपल दैट आर नॉट ऑन द ट्रांसेंडेंटल लेवल. The idea is that gradually such neophytes may rise to the transcendental plane and engage in the service of Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. For example, the Puranas advise the neophytes attached to eating flesh to eat it only after offering it to the goddess Kali. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कई लोगों को फ्लैश खाना ही है, उनको मीट खाने के बिना चलेगा नहीं. तो हमें पता है कि मीट खाना कितना ज्यादा उग्र कर्म है, किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाना, दर्द देना, है ना, वो दर्द हमको भी मिलेगा वापस. लेकिन फिर भी पुराना में बताया गया कि अगर किसी को मीट खाने से इतनी अटैचमेंट है, इतनी आसक्ति है, तो वो भी खाना है तो वो गॉडेस का, अब कृष्णा तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको मीट भी खाना है तो आप गॉडेस काली को ऑफर करके फिर खाओ, ताकि कम से कम उतना पाप नहीं लगेगा आपको, है ना, उतना पाप नहीं लगेगा, वो भी कम से कम ऑफर करके खाओ. तो इस तरीके से जैसे आप देखते हो कि मुस्लिम लोग हैं वो भी खाते हैं, लेकिन वो भी कुछ प्रेयर बोलते हैं
तो इस तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से जिस मोड में है या जो उसको टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो मीट खा रहा है हम उसको सीधा नहीं बोल सकते कि आप वैष्णव बन जाओ और कृष्ण प्रसादम की डाइट पे आ जाओ, वो नहीं आ पाएगा, वो छोड़ देगा। तो वो ऐसे ही मांसाहार करे, इससे बेहतर है कि वो काली को ऑफर करके कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है। तो इस तरीके से फिर थोड़ा हायर मोड होता है। कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। सब बट सभी डेमीगॉड्स की पूजा जो है वो की जाती है नॉट टू अचीव द परफेक्शन ऑफ लाइफ बट टू फुलफिल मटेरियल डिजायर्स। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इन सब डेमीगॉड्स की भक्ति नहीं कर सकते? तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्पस नहीं है उनका। भक्ति सिर्फ सुप्रीम पर्सन की ही की जा सकती है, क्योंकि लिबरेशन चाहिए या लव ऑफ गॉड चाहिए तो वो वही दे सकता है ना जिसकी अथॉरिटी है। तो क्योंकि कृष्णा की अथॉरिटी है तो भक्ति उन्हीं की जा सकती है। आप किसी और से की पूजा तो कर सकते हो, वर्शिप तो कर सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो, शिव जी की पूजा कर सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आप भक्ति करते हो, अगर आपको लव ऑफ गॉडहेड चाहिए, सुप्रीम डेस्टिनेशन परम धाम चाहिए, भगवान के धाम में निवास चाहिए, वो जो 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन की बात की थी उनमें से कोई एक चाहिए, तो वो कोई डेमीगॉड्स नहीं दे सकते। तो उनको आप इसलिए अप्रोच करोगे तो वो आपका रास्ता थोड़ा साफ कर सकते हैं, थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं, पर जो परफेक्शन है वो दिला नहीं सकते। तो इसलिए जो प्योर डिवोटीज हैं जैसे प्रभुपाद हैं या जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं, प्योर डिवोटीज हैं, जो आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं आजकल, वो दे डू नॉट इसलिए रिकमेंड डेमीगॉड वर्शिप या कोई भी और तरह का मेंटल स्पेकुलेशन हैज बीन वेरी मच डिस्करेज्ड बाय प्रभुपाद, राइट? Similarly, various other mantras that need so much austerity for us to chant are not really prescribed for this Kali Yuga. The philosophical sections of the Vedic hymns are intended to enable one to distinguish the Supreme Lord from Maya. After one understands the position of Maya, one can approach the Supreme Lord in pure devotional service. That is the actual purpose of philosophical speculation. And Krishna confirms this in the Bhagavad Gita 7.19. ये I think हमने भी पढ़ा था. After speculating for many, many births, the philosophical speculators and empirical philosophers ultimately surrender unto me, Vasudev, and accept that I am everything. It can thus be seen that all Vedic rituals and different types of worship and philosophical speculation ultimately aim at Krishna. इसी तरीके से अब फिलोसफिकल स्पेकुलेशन या वेदिक हिम्स के बारे में बताया गया है कि वो आपको हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माया एंड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। और वो सब करके काफी मिलियंस ऑफ बर्थ के बाद बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। राइट, वाली वर्स आपको पता ही होगी कि बहुत से बर्थ्स के बाद, बहुत से जन्मों के बाद ऐसा महात्मा लोग मुझे सरेंडर करते हैं। एंड उन्होंने इतने जन्मों में क्या किया है? यही सब किया, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस की हैं, डेमीगॉड वर्शिप की है, पायस एक्टिविटीज की हैं, या हिम्स वगैरह को चैंट किया है, वैदिक हिम्स को। और उसके बाद अब उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कृष्ण और माया में क्या डिफरेंस है और हमें कृष्ण को कैसे अप्रोच करना है। एंड दे नाउ नो दैट वासुदेव सर्वमिति। तो ऐसे लोग बहुत जन्मों बाद आते हैं। सो सा महात्मा सुदुर्लभा। ठीक है, तो इसका मतलब सारे वैदिक रिचुअल्स का, सारी तरह की वर्शिप्स का, सारी हिम्स का, मंत्रास का, सारी फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस का कंक्लूजन, अल्टीमेट एम क्या है? कृष्णा। ठीक है ना। और कृष्णा भी बोलते हैं कि मैं ही सारे वेदास का सार हूँ। आई एम टू बी नोन बाय द all the knowledge of the Vedas. I am the compiler of the Vedas. I am the knower of the Vedas. I am to be known by the Vedas. Right? Vedescha sarver aham ed vedyam. Vedant krid ved eva chaham. 15.15. Bhagavad Gita. Okay. Sri Chaitanya Mahaprabhu then told Sanatan Goswami about Krishna's multi-forms and his unlimited opulence. He also described the nature of the spiritual manifestation, the material manifestation, and the manifestation of the living entity. In addition, he informed Sanatan Goswami that the planets in the spiritual sky, known as Vaikunthas, and the universes of the material sky are different types of manifestation, for they are created by different energies, namely the spiritual energy and the material energy respectively. As far as Krishna himself is concerned, he is directly situated in his spiritual energy or specifically in his internal potency.
ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर और क्या बताया सनातन गोस्वामी को, कृष्णा की बहुत सारी ऑपुलेंसेस, जैसे चैप्टर 10 में हमने पढ़ी है, अनलिमिटेड ऑपुलेंसेस हैं कृष्णा की मल्टी फॉर्म्स हैं, है ना, तरह तरह की फॉर्म्स हैं, तरह तरह की एक्सपेंशंस हैं, इनकारनेशंस हैं। कृष्णा की इनकारनेशंस के बारे में तो ऐसा कहते हैं कि दे आर लाइक वेव्स इन द ओशन, दे कीप कमिंग, सो दे आर इन डेफिनेट अनलिमिटेड। एंड उन्होंने बताया है कि कैसे है ये स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, कैसे है मटेरियल मैनिफेस्टेशन, और कैसे लिविंग एंटिटीज हैं, ये सब के बारे में बताया। तो हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से, एक्चुअली चैप्टर 3 में पढ़ा था कि किस तरीके से सुपीरियर एनर्जी होती है विच इज द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, इंफीरियर या मटेरियल एनर्जी होती है एक्सटर्नल पोटेंसी जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन करती है, और मार्जिनल पोटेंसी होती है विच इज पार्ट ऑफ सुपीरियर एनर्जी is the manifestation of the living entity which is जीव तत्व, है ना। फिर उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल स्काई में प्लैनेट्स हैं जिनको वैकुंठास बोलते हैं। वैकुंठा, कुंठा मतलब मिजरीज, वै मतलब विदाउट, सो दोज वैकुंठा प्लैनेट्स आर विदाउट मिजरीज, whereas this material manifestation is full of miseries, it is दुखालयम शाश्वतम, है ना, it is अनित्यम सुखम लोका। और इसी तरीके से बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, जैसे स्पिरिचुअल स्काई में प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही मटेरियल यूनिवर्सेस हैं बहुत सारे, है ना। और ये सब चीजें डिफरेंट एनर्जी से क्रिएट हो रही हैं, कृष्णा सबको सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बाय हिज एनर्जीज, और वो खुद सिचुएटेड है इन स्पिरिचुअल एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, योग माया शक्ति, और द इंटरनल पोटेंसी में सिचुएटेड है। To help us understand the difference between the spiritual energy and the material energy, the second canto of Srimad Bhagavatam gives a clear analysis of the two. तो उसमें क्लियरली बताया गया है। Sridhar Swami also gives a clear analytical study in his commentary on the first verse of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. So, Sridhar Swami की commentary है भागवतम में, उन्होंने first verse of the 10th canto में सब कुछ बताया है ठीक से, the summum bonum. So let me find that verse just very quick and see what Prabhupada has written in that verse. Okay. तो इसमें तो ऐसा नहीं है, we may have to read the full purport to see what's going on in here, but Sridhar Swami की commentary जो है on that first verse of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, things have been given in details, details between differences between spiritual and material energy. मोटा मोटा हमको पता है कि spiritual energy होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति या योग माया, या उसको internal potency या फिर superior energy बोलते हैं, और हम उस सुपीरियर एनर्जी को बिलोंग करते हैं। और मटेरियल एनर्जी इंफीरियर होती है, बहिरंगा शक्ति होती है, जिसको महामाया भी बोलते हैं, जो दुर्गा देवी से रिप्रेजेंट होती है, और वो इंफीरियर होती है, इंफीरियर एनर्जी, या एक्सटर्नल पोटेंसी बोलते हैं। ये सब नाम है एक ही चीज के। और फर्क ये है कि जो महामाया है, जो एक्सटर्नल एनर्जी या इंफीरियर एनर्जी है, वो हमें भगवान से दूर रखती है, वो हमें माया जाल में बांध के रखती है, एंटेंगल करके रखती है, हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल्स लाती है, तो हमें डिफिकल्टी होती है, हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मन करता है, मटेरियल डिजायर्स आती हैं, तरह तरह की चीजें ल्योर करती हैं, जैसे कि ओ चलो हम ये, इवन इवन इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी माया से दिक्कत हो सकती है, कि जैसे ओके चलो हम ये वाला पैथ क्यों ना फॉलो करें, उस वाले गुरु को फॉलो क्यों ना करें, कृष्णा को क्यों वर्शिप करें, उस डेमी गॉड को क्यों ना वर्शिप कर लें, या फिर ध्यान योग क्यों ना कर लें, इस तरीके के, या लिबरेशन में ही ज्यादा ध्यान रखें, भक्ति का क्या करना है। तो इस तरह से माया बहुत तरह के ट्रैप्स बनाती है हमारे रास्ते में। और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है योग माया, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान के पास लेके जाने की कोशिश करती है। ये भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, हम इसको बिलोंग करते हैं, ये सच्चिदानंद शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल। तो ये हमको मटेरियल मिजरी से उठाती है, हमारी एटर्नल नेचर से हमको कनेक्ट करती है, हमारी एटर्नल पोजीशन जो है एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, उससे हमको वो हमको याद कराती है, हमें भगवान के पास लेके जाती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। ठीक है। Accepting Sridhar Swami as an authorized commentator on Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu quoted his commentary as follows. The 10th canto of the Bhagavatam describes the life and activities of Krishna because he is the shelter of all manifestations. Knowing Krishna to be the shelter of everything, I worship him and offer him my obeisances. तो 10th canto
पे जो श्रीधर स्वामी की कमेंट्रीज हैं उसमें से चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अथॉरिटेटिवली कोट सब कुछ बताया है उसमें। और 10th कैंटो में तो सारे कृष्णा के लीलाएं हैं, उनकी पूरी लाइफ है, और कैसे वो शेल्टर है, सारी मैनिफेस्टेशन जितनी भी एनर्जीज हैं वो उनसे आती हैं, जितनी एक्सपेंशंस हैं, इनकारनेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, सब उनसे आती हैं। तो knowing that Krishna to be the shelter of everything, I offer him my obeisances. In this world, there are two kinds of principles operating. One principle is the origin or shelter of everything, and all other principles are derived from this original principle. The supreme truth is the ashraya, the shelter of all manifestations. All other principles which remain under the control of ashrit tattva, or the absolute truth, are called ashrit, or subordinate corollaries and reactions. इसमें कहा गया है कि दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में दो चीजें हैं। एक तो वो जो सबको आश्रय देते हैं, जो शेल्टर है सबका, है ना, जिसके अंदर हम समाश्रित होते हैं, वो है सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य, है ना। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो सबका शेल्टर देने वाले हैं, वो हो गए आश्रय। और बाकी के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, तो वो एक प्रिंसिपल है जहाँ से सारे शेल्टर्स पैदा होते हैं, सब निकलते हैं। और दूसरे प्रिंसिपल्स उस ओरिजिनल प्रिंसिपल से डिराइव होते हैं। तो ये बात समझने की है थोड़ी, कि एक होल है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, कंप्लीट होल है, वो एक ओरिजिनल प्रिंसिपल है, उसमें से बहुत सारे छोटी चीजें निकलती हैं, ठीक है। वो सारे बाकी के प्रिंसिपल्स हैं, वो उस मेन सुप्रीम ट्रूथ के आश्रय में रहते हैं, उनके कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। आश्रय वो हो गए जो मेन है, और बाकी सब उनके कंट्रोल में हैं, तो वो हो गए आश्रित या सबऑर्डिनेट हो गए उनके, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे लगा लो कि एक बड़ा कोई पावर सोर्स है ना, उस पावर सोर्स से बिजली जाती है और बहुत सारे बल्ब जल जाते हैं। तो वो जो मेन प्रिंसिपल है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो पावर हाउस हो गया, और वहां से बहुत सारे दूसरे प्रिंसिपल्स आ गए। तो सबसे, तो वो जो पावर हाउस है वो आश्चर्य हो गया, जो सबको एनर्जी दे रहा है, जो सब उस पे ही, उसके भरोसे ही चल रहे हैं, उस पे टिके हुए हैं। Recording in progress. तो इस तरह से वो आश्रित तत्व हैं, और बाकी सब जो उन पे डिपेंडेंट है वो आश्रित हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए। The purpose of the material manifestation is to give the conditioned souls a chance to become liberated and return to the Ashrit Tattva or the Absolute Truth. Since everything in the cosmic creation which is manifested by Krishna's Vishnu expansions is dependent on the Ashrit Tattva, the various demigods and manifestations of energy, the living entities, and all material elements are dependent on Krishna, for Krishna is the supreme truth. Thus, Srimad Bhagavatam indicates that everything is sheltered by Krishna, directly and indirectly. Consequently, perfect knowledge can be had only by an analytical study of Krishna, as confirmed in the Bhagavad Gita. तो सब चीजें जो हैं आश्रित तत्व पे डिपेंड करती हैं, पे आश्रित हैं, चाहे वो सारी एनर्जीज हों, चाहे वो कृष्णा की विष्णु एक्सपेंशंस हों, या डेमीगॉड्स हैं, या फिर डिफरेंट सुपीरियर एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी, सब हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, सारे जीवास जो हैं, और जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, राइट। सारा जो भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार, ये सब डिपेंड करता है ऑन कृष्णा। सो इस तरीके से एवरीथिंग इन द कॉस्मिक क्रिएशन जो कृष्णा की विष्णु एक्सपेंशन से मैनिफेस्ट होता है, वो सब डिपेंड करता है आश्रित तत्व पे, आश्रित करता है। तो इस तरह से कृष्ण ने सबको शेल्टर दी हुई है, एवरीथिंग इज शेल्टर्ड बाय कृष्णा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर हमको ये बात समझ आ जाए और हम कृष्णा के शेल्टर में चले जाएं, तो फिर मान लें कि कृष्णा ने सबको शेल्टर दी है और वापस जाने की कोशिश करें। तो दैट इज द परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज कैसे मिलती है? बाय एनालिटिकल स्टडी ऑफ कृष्णा। Lord Chaitanya then asked Sanatan Goswami to listen attentively as he described the different features of Krishna. फिर उन्होंने डिफरेंट फीचर्स बताने शुरू किए कृष्णा के, और बोला कि अटेंटिवली सुनो।
First, the Lord informed him that Krishna, the son of Nand Maharaj, is the absolute supreme truth, the cause of all causes and the origin of all emanations and incarnations. Right? पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो कृष्णा है, जो नंद नंदन है, जो सन ऑफ नंद महाराज हैं, वो ही एब्सोल्यूट सुप्रीम ट्रूथ है, परम सत्य हैं, वो सर्व कारण कारणम है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और सभी एमिनेशन, सारी इनकारनेशन उन्हीं से निकल रही हैं. राइट? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. और ऐसे ही भागवतम में, तो ये तो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ब्रह्मा जी, इसी तरीके से भागवतम में भी बोला गया है कि एते चांशा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृड्यन्ति युगे युगे. कि all these portions and plenary portions and portions of plenary portions, they all emanate from Krishna, who is the स्वयं भगवान. कृष्णास्तु भगवान स्वयं. तो ये सब उनसे आ रही हैं, सारी इनकारनेशन, सारी एनर्जी, सारी एक्सपेंशंस. Yet in Braj or Golok Vrindavan, he is just like a young boy. His form is eternal, full of bliss and full of knowledge, absolute. His form, Satchidanand Vigraha. Vigraha matlab form. He is both the shelter of everything and the proprietor as well. तो वही supreme shelter है, आश्रय तत्व है, वही supreme proprietor है, maintainer है, creator है, sustainer है. Right? In this connection, Lord Chaitanya gave evidence from Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karanam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead with a body full of knowledge, eternity and bliss. He has no origin. He is the original person known as Govinda and the cause of all causes. तो उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है. In this way, Chaitanya Mahaprabhu gave evidence that Krishna is the original personality of Godhead, who is full in all six opulences. Shadeshwarya Purna hai wo. His abode, known as Golok Vrindavan, is the highest planet in the spiritual sky. तो spiritual sky में बहुत से वैकुंठा planets हैं, right? बहुत सारे planets हैं जिनमें तरह तरह के नारायण forms, कृष्ण की expansion है नारायण, जो वहाँ पे जिनकी authority है, जो rule करते हैं. लेकिन सबसे highest planet even in the spiritual sky is the Golok Vrindavan. In addition, Lord Chaitanya quoted a verse from Srimad Bhagavatam. तो ये verse भी हमने बोली थी. एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृड्यन्ति युगे युगे. All the incarnations described previously are either direct expansions of Krishna or indirectly expansions of the expansions of Krishna. But Krishna is the original personality of Godhead. Krishnastu Bhagavan Swayam. He appears on this earth, in this universe or any other universe, when there is a disturbance created by demons who are always trying to disrupt the administration of the demigods. Indrari Vyakulam Lokam ki, जो demigods हैं, जो Indra से headed demigods, Indra is the king of all the of the Swarga, right? So जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने के लिए असुर आते हैं, डीमंस आते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, व्याकुल करते हैं, व्याकुलम लोकम, उनको हटाने के लिए मैं हर युग में आता हूँ. मृड्यन्ति युगे युगे. इस तरीके से वो हर कभी इस यूनिवर्स में कभी उस यूनिवर्स में आते रहते हैं. In this universe or any other universe. There are three different processes by which Krishna can be understood. The empiric process of philosophical speculation, the process of meditation according to mystic yoga system, and the process of Krishna consciousness or devotional service. तो तीन तरीकों से भगवान को हम समझ सकते हैं. एक तो है philosophical speculation से, एक है meditational yoga से, mystic yoga system से, और एक है भक्ति योगा से, which is Krishna consciousness. तो philosophical speculation से हम कौन सा aspect समझते हैं कृष्णा का? Impersonal Brahman feature समझते हैं. मेडिटेशन से अपने अंतर ध्यान होकर बैठने से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हम परमात्मा को समझते हैं, which is one aspect of another aspect of Krishna. और भक्ति से हम लविंग सर्विस करते हैं, जो कि किसी पुरुष की जा सकती है, किसी व्यक्ति की जा सकती है, तो वो हम भगवान की करते हैं. इस तरीके से तीन मेथड से हम तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा को समझते हैं. By philosophical speculation, impersonal Brahman feature of Krishna. By meditation or mystic yoga, the super soul, the all-pervading expansion of Krishna is understood, and by devotional service in full Krishna consciousness, the original personality of Godhead Krishna is realized. In this connection, Lord Chaitanya quoted a verse from Srimad Bhagavatam. ये भी बहुत
पॉपुलर वर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। वदन्ति तत्तत्त्वविदास्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। Those who are knowers of the absolute truth, जिनको तत्व का ज्ञान है, जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वविदास हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदास, कि वो जो नोअर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को 3 फीचर्स में जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. In other words, so impersonal Brahman is the impersonal Brahman, which is all pervading aspect of Krishna, the localized all pervading super soul aspect of Krishna, and then the Bhagwan or the Purush form of Krishna. In other words, Brahman, the impersonal manifestation, Paramatma, the localized manifestation, and Bhagwan, the supreme personality of Godhead, are all one and the same. But according to the process adopted, he is realized as Brahman, Paramatma और भगवान. ठीक है, इसकी बहुत सारी एनालॉजीज आती हैं, वो आपको पता ही होगा कि जैसे सन का एग्जांपल देते हैं कि सन एक सन गॉड हैं जो भगवान हैं, और फिर उनका जो सरफेस है, जो एक डिस्क है, उसको आप परमात्मा लोकलाइज फीचर समझ लो, और जिससे रेज निकल रही हैं, जो सब जगह फैल रही हैं सन रेज, वो ब्रह्मन फीचर समझ सकते हैं. तो इसी तरीके से ट्रेन का एग्जांपल आता है कि ट्रेन की आवाज़ दूर से ही आ जाती है, तो वो आवाज़ जो आ रही है दूर से ही, वो ब्रह्मन एस्पेक्ट समझ सकते हो. फिर जब ट्रेन पास में आती है, दिखाई देती है, तो उसको परमात्मा एस्पेक्ट समझ सकते हो. और फिर जब आप ट्रेन में चढ़ सकते हो, हाथ लगा सकते हो, तो वो फिर भगवान एस्पेक्ट हो गया. तो इस तरीके से कई तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं. By realizing the impersonal Brahman, one simply realizes the effulgence emanating from the transcendental body of Krishna. This effulgence is compared to the sunshine. So there is a sun god, then the sun itself, जो कि एक planet है, and then the sunshine, which is the effulgence of the original sun god. Similarly, the spiritual effulgence, Brahm Jyoti, which is called the impersonal Brahman, is nothing but the personal effulgence of Krishna. To support this analysis, Lord Chaitanya quoted an important verse from Brahma Samhita 5.40. 5.40 in Brahma Samhita में Lord Brahma क्या बोलते हैं? He says, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेष भूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, whose personal effulgence is the unlimited Brahma Jyoti. In that Brahma Jyoti, there are innumerable universes. Ananta Koti, जगत में अनंत कोटि universes हैं, जिसकी प्रभा मतलब light उसमें जा रही है. In this Brahma Jyoti, innumerable universes हैं, each filled with innumerable planets. ठीक है ना? अंड कोटि, अंडा मतलब अंडाकार, अंडा होता है जो यूनिवर्स को बोलते हैं, अंडे की शेप का. Chaitanya Mahaprabhu further explained that the Paramatma, the all-pervading feature situated in everyone's body, is but a partial manifestation or expansion of Krishna. It is for this reason that Krishna is sometimes called Paramatma, the supreme self or the soul of all souls, या फिर विश्वात्मा भी बोलते हैं, soul of all souls. तो फिर ब्रह्म ज्योति एस्पेक्ट तो समझ आ गया, परमात्मा एक एस्पेक्ट हो गया जो हमारे बॉडी में सिचुएटेड है, राइट. ईश्वर सर्व भूतानां हृदय अर्जुन तुष्टति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रुड़ानी माया, कि ईश्वर सबके हृदय के एरिया में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और वो हमको यंत्र की तरह चलाते हैं. या फिर सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृते ज्ञानमपोहनं च, कि मैं सबके हृदय में सिचुएटेड हूँ. तो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, ठीक है ना. तो इस तरीके से हर किसी की बॉडी में सिचुएटेड है, विच इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, इसलिए वो परमात्मा हो गए, द सुप्रीम सेल्फ. Lord Chaitanya quoted another verse from Srimad Bhagavatam concerning the talks between Maharaj Parikshit and Shukdev Goswami. While hearing the transcendental pastimes of Krishna in Vrindavan, Maharaj Parikshit inquired from his spiritual master Shukdev Goswami as to why the inhabitants of Vrindavan were so much attached to Krishna. To this question, Shukdev Goswami answered,
तो एक जो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि इनहैबिटेट्स ऑफ वृंदावन इतने अटैच क्यों थे कृष्णा से, इतने अट्रैक्टेड या इतने अटैच क्यों थे। तो सुखदेव गोस्वामी 10th कैंटो में बताते हैं परीक्षित महाराज को, कृष्णमेनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। Krishna should be known as the soul of all souls, है ना, अखिलात्मनम, for he is the soul of all individual souls. हर एक individual soul के साथ रहते हैं वो, soul of the localized परमात्मा as well and soul of all souls, है ना। जैसे हम बोलते हैं he is the soul of the world, जैसे कुंती बोलती हैं कि आप विश्वात्मा हो, है ना। At Vrindavan, he acted just like a human being to attract people to him and show that he is not formless. कि उन्होंने अट्रैक्ट किया लोगों को, उन्होंने बताया कि देखो मेरी फॉर्म है, मैं विग्रह हूँ, मैं फॉर्म हूँ, एक 200 पर्सन हूँ, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, है ना। मैं लीलाएं करता हूँ, कलाएं करता हूँ, एंड दैट ही इज नॉट फॉर्मलेस दिखाया। फिर आगे बताया गया 10th कैंटो में कि the Supreme Lord is as much as an individual as other living beings, but he's different in that he's the supreme and all other living beings are subordinate to him. All other living beings can enjoy spiritual bliss, eternal life and full knowledge in his association. तो उनकी एसोसिएशन में आके हम फिर अपनी सच्चिदानंद पोटेंसी को रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए वो कृष्णा के साथ इतने अटैच थे, क्योंकि कृष्णा सबकी आत्मा है, सबके परमात्मा है, वो सबको उनकी ओरिजिनल नेचर, सच्चिदानंद नेचर से कनेक्ट करते हैं। वो सुप्रीम पर्सन है जिनके साथ हर किसी को आनंद आता है। नेक्स्ट, लॉर्ड चैतन्य कोटेड अ वर्स फ्रॉम भगवद गीता 10.42, ये वर्स तो आपको पता होगी, in which Krishna, while telling Arjun of his different opulences, indicates that he himself enters this universe by one of his plenary portions, Garbhodakshaya Vishnu, and also enters into each universe as Shirodakshaya Vishnu, and then expands himself as a super soul in everyone's heart, है ना। कि जो महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु हैं, उनसे सारे यूनिवर्सेस की उत्पत्ति होती है। जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनके पोर्स ऑफ द बॉडी से सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, हर यूनिवर्स में वो एक्सपैंड करते हैं एज गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। और फिर हर एक चीज के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर वो समा जाते हैं, परवेड कर जाते हैं एज क्षीरोदक्षाय विष्णु, एज सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट। और फिर लॉर्ड चैतन्य ने बताया, और ये बताया एक्चुअली इस वर्ष में ये बताया गया है, आई विल पुल इट अप, कि ये सब नॉलेज की क्या जरूरत है अर्जुन, मैं तो अपने सिर्फ एक छोटे से स्पार्क से सबको सपोर्ट करता हूँ। But what need is there, Arjun, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. उन्होंने अपनी सारी विभूतियां बताई और फिर बोला कि लेकिन ये सब जानने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने छोटे से स्पार्क से या अपनी छोटे से अंश से, फ्रेगमेंट से सारे यूनिवर्स को सपोर्ट करता हूँ, चलाता हूँ, परवेट करता हूँ, हर जगह पे वास करता हूँ। तो ये सब विभूतियां ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या बताया गया है, लॉर्ड चैतन्य then said that if anyone wants to understand the supreme absolute truth and perfection, he must take to the process of devotional service in full Krishna consciousness. Then it will be possible for him to understand the last word of the absolute truth. तो ये सारे तरीके हैं how to, इस चैप्टर का नाम था how to approach God, कि कुछ लोग योगा से अप्रोच करते हैं, कुछ लोग डेमीगॉड वर्शिप से अप्रोच करते हैं, कुछ लोग मंत्रास और हिम्स से अप्रोच करते हैं, कुछ लोग मेंटल स्पेकुलेशन से अप्रोच करते हैं और कुछ लोग भक्ति से अप्रोच करते हैं। लेकिन कृष्णा के हिसाब से, क्योंकि खुद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो कृष्णा के हिसाब से भक्ति ही सबसे बेस्ट पाथ है, और उससे बाकी सबसे भी हम कृष्णा को थोड़ा बहुत जान सकते हैं, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मन या परमात्मा फीचर को या भगवान फीचर को। लेकिन परफेक्शन ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ विच इज टू गो बैक टू गॉड हेड एंड टू गेट लव ऑफ गॉड हेड अचीव करना है अगर हमें, तो हमें उसके लिए भक्ति में ही एडवांसमेंट करनी होगी। तो हमें डिवोशनल सर्विस का प्रोसेस लेना होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस लेना होगा, और उसमें परफेक्शन अचीव करके फिर हम सुप्रीम ट्रूथ को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी चीजें भी अंडरस्टैंडिंग है कृष्णा की, लेकिन वो इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा की, या फिर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो पूरी कंप्लीट और हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए, द लास्ट वर्ड चाहिए अगर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, तो उसके लिए भक्ति का ही मार्ग लेना होगा।
तो चलिए यहीं पे स्टॉप करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग. Please let me know if there are any questions. Vancha kaltarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Hari Bol.